हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं पहली कक्षा का संस्कृत का पाठ नंबर 9। हमारे पाठ का नाम है बच्चों पुरुष है सर्वनाम च, यानी कि पुरुष एवं सर्वनाम। तो आप देखते हैं बच्चों, पुरुष यानी कि पर्सन। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब प्रथम पुरुष कौन से होते हैं? कहने वाला, जैसे मैं, हम लोग आदि। मध्यम पुरुष होते हैं जिससे कहा जाए, जैसे तुम दोनों, आप और आप लोग। उत्तम पुरुष होते हैं बच्चों थर्ड पर्सन, जिसके विषय में कहा जाए, मतलब कोई है नहीं और उसके विषय में कहा जाए, जैसे वह, वे लोग, राम, रमा आदि। आगे है बच्चों सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, तुम, तुम्हारा, मैं, हम आदि। यहाँ देखेंगे बच्चों हम इदम यानी कि यह। अन्य पुरुष तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न रूप होते हैं, ठीक है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुल्लिंग में है बच्चों इसका अयम, एक वचन में अयम, द्विवचन में इमो, बहुवचन में इमे। आगे है स्त्रीलिंग, एक वचन में आएगा इयम, द्विवचन में इमे और बहुवचन में इमह। आगे है बच्चों नपुंसकलिंग, यानी कि एक वचन में आएगा इदम, द्विवचन में इमे और बहुवचन में इमामी। आगे चलते हैं बच्चों युष्मद यानी कि तू। मध्यम पुरुष तीनों लिंगों में समान रूप होते हैं। तीनों रूप इसमें क्या होते हैं बच्चों? समान रूप होते हैं इसके। एक वचन में आएगा बच्चों त्वम, द्विवचन में युवाम, बहुवचन में यूयम, ठीक है। यानी कि त्वम यानी कि तो, युवाम तुम दो, यूयम तुम सब। अब आता है बच्चों असमद। असमद यानी कि मैं। उत्तम पुरुष तीनों लिंगों में समान रूप होते हैं। एक वचन में बच्चों अहम यानी कि मैं, द्विवचन में आवाम यानी कि हम दो और बहुवचन में वयम यानी कि हम सब, ठीक है। तो ये थे बच्चों हमारे सर्वनाम के तीनों लिंग, जो इनके भिन्न भिन्न रूप थे ये वाले, ठीक है। इदम, युष्मद और अस्मद। तो ये पाठ यहीं खत्म होता है बच्चों। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए बाय बाय।